हम लोग 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स यूजी कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें 4 साल के बाद बच्चे को यूजी की डिग्री मिलेगी और उसके बाद 1 साल पीजी करेगा। माइनर विषय में स्वयं कोर्सेज को भी अप्रूव किया गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एनईपी को लेकर, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें जो बीए था यानी ग्रेजुएशन उसको 4 साल का करते रहे। कब से ये लागू होगा और क्या 3 साल करने के बाद यानी कि 6 सेमेस्टर करने के बाद क्या छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, या फिर 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर करने के बाद उनको बैचलर की डिग्री मिलेगी, उस पर भी बात करें। मेजर और माइनर को लेकर भी बात करें, क्योंकि लगातार छात्रों की ये कमेंटें आ रही थी। और आपको बता दें कि हाल ही में जो बोर्ड की परीक्षाएं थी वो समाप्त हो चुकी हैं। लगातार छात्र बोर्ड रिजल्ट का इंतज़ार कर, 12वीं का इंतज़ार कर रहे, रिजल्ट कब होगा। तो ऐसे छात्र जो नया सत्र आ रहा है 2024 और 26, उसमें एडमिशन लेंगे, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अखबारों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनईपी के तहत जो एनईपी 2020 है, उसके नियम के अनुसार जो बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो सेमेस्टर में शुरू हो चुकी है। आगरा विश्वविद्यालय उसको लगातार कराना है और इस बार जो है 6 सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय ने कराई। लेकिन अब जो नए छात्र आ रहे हैं, अब वो 4 साल का ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या वो 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद आगे पीजी करना चाहें तो कितने साल का। उसके लिए आज पूरी वीडियो विशेष जानकारी आप लोगों को लेकर आए। ऐसी जानकारी आपको कहीं देखने को नहीं मिली। आपको ये तो जानकारी मिली होगी कि जो एनईपी में आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का करते हैं, लेकिन क्या 3 साल वाला ग्रेजुएशन रहेगा या उसके बाद क्या होने वाला है और छात्र क्या क्या इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हैदर अली और आप देख रहे हैं हमारा लाइव लेक्चर 24 न्यूज़ चैनल। तो दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको सारी विश्वविद्यालय की ऑफिशियल जानकारी है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत छात्र हित में आगरा विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक की गई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि छात्र जो नया सेशन शुरू हो रहा है 25-26 वाला, उसमें अब ग्रेजुएशन 4 साल की करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जो छात्र ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद उनके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद उनकी पढ़ाई छूट जाती है या किसी कारण से वो आगे नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट देगा, यानी कि 2 सेमेस्टर करने वाले छात्रों के लिए सर्टिफिकेट रहेगा। साथ ही ऐसे छात्र जिन छात्रों ने 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो उनको डिप्लोमा दिया जाएगा, और जिनके 6 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं उनको डिग्री दी जाएगी। अब बात करते हैं 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसमें क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि 4 साल के जो ग्रेजुएशन है, अगर आप 3 साल का करते हैं तब भी आपको डिग्री दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल का जो 6 सेमेस्टर है वो कंप्लीट कर लिए और आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको डिग्री जब भी मिलेगी जब आप 3 साल का यानी कि 6 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तब भी आपको डिग्री मिलेगी, और आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तब भी आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन 4 साल की ग्रेजुएशन में आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। 3 ऑप्शन आपको उसमें दिए जाएंगे। आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च के साथ भी 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, वो भी आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जैसे कि जो छात्र रिसर्च करना चाहता है तो उसके जो ग्रेजुएशन है उसमें 75% होना चाहिए, जब उसको रिसर्च में वो अपना आगे बढ़ सकता है। तो आप जो है 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप 4थी साल में जब पहुंचेंगे, यानी कि 4 साल का आप करने के बाद या रिसर्च लेते हैं, और रिसर्च में आपको बता दूँ कि जब आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसमें आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप नेट वाला जो एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए, उसमें भी आप बैठ सकते हैं अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं। साथ ही आपको बता दूँ, इसमें आप अगर मास्टर करना चाहते हैं तो आपको जो मास्टर है वो 1 साल का करना होगा, यानी कि आपका यूजी और पीजी ये दोनों कोर्स, जो दोनों डिग्रियां हैं वो 5 साल में आपकी कंप्लीट हो रही है।
लेकिन देखा ये गया था कि जो छात्र पीजी करना नहीं चाहते, सिर्फ यूजी करना चाहते हैं, तो यूजी करने के बाद भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट है, आप नेट कर सकते हैं। और आपको बता दूँ कि इसमें एक कंडीशन ये भी बताया गया था कि ऐसे छात्र जो 75 से ऊपर अगर बीएससी में लाते हैं या जो भी कोर्स है उसमें लाते हैं, तो उनको जो पीएचडी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो नहीं देना है। उनको थोड़ी उसमें छूट मिलती है, उसका ये भी फायदा है। तो ये विद्या परिषद ने पास कर दिया है, जिसको लेकर आप लोगों ने अखबारों में खबरें भी देखी होंगी। और मेजर माइनर को लेकर भी छात्रों के माइंड में ये सवाल रहता है कि मेजर और माइनर ये सब्जेक्ट आखिर क्या है। तो सीधी सी बात आप सब समझिए कि ये मेजर है यानी कि मुख्य विषय। जैसे आपने 12th किया और 12th के बाद 12th में आपके पास PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो जब आप बीएससी करेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो मेन यानी कि मेजर, मुख्य सब्जेक्ट आपके मेजर रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब रही माइनर की, तो आपने साइंस स्ट्रीम से 12th किया है। अब आप चाहते हैं कि मैं साथ में जो है कुछ और करना चाहूँ, बीकॉम का कोई सब्जेक्ट लेना चाहूँ, बीए का लेना चाहूँ या किसी का भी कोई सब्जेक्ट लेना चाहें, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं एज ए माइनर। तो ये होता है माइनर, यानी कि आप अतिरिक्त अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको माइनर कहा जाता है, जो आपको 4th सेमेस्टर पढ़ना होगा, उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये मेजर और माइनर का जो छात्रों के माइंड में ये लगातार सवाल था, तो छोटी सी बात समझिए कि आप अतिरिक्त अगर पढ़ना चाहते हैं तो अतिरिक्त के लिए आपको जो माइनर सब्जेक्ट है वो आप चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करने के बाद आप उसको अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और साथ ही मेजर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेजर तो आपको मेजर सब्जेक्ट से ही आप आगे पढ़ेंगे, आगे आपको पीएचडी करनी है तो मेजर सब्जेक्ट में होगी, ना कि माइनर। माइनर एज ए नॉलेज के लिए आपको, और एक को करिकुलम वाला भी इसमें सब्जेक्ट है, उसमें क्या है कि आपको वो सभी सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि पहले जो बीए बीएससी होता था उसमें राष्ट्रीय गौरव, एनवायरनमेंट और आपके फिजिकल एजुकेशन, ये 3 करने पड़ते थे छात्रों को, लेकिन वो क्वालिफाई पेपर थे। ये भी क्वालिफाई पेपर है, लेकिन ये आपको हर सेमेस्टर में देना होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग को करिकुलम देना होगा। तो ये आपकी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि मेजर, माइनर प्लस जो 4 साल का ग्रेजुएशन है वो भी, उसके सारे डाउट होंगे वो सब क्लियर हो चुके होंगे। साथ ही हम आपको आगरा विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं प्रोफेसर आशु रानी, उनका भी इस पर इंटरव्यू दिखाने वाले हैं कि उनका इस सारे मामले को लेकर क्या कहना है। विद्या परिषद की बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, और जिसमें आप विस्तार से पूरी जानकारी देखेंगे और सुनेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर इसके बावजूद भी कोई जानकारी हमसे रह जाती है तो आप अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका जवाब हम जानकारों से प्राप्त कर आपके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलिए सुनते हैं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी। आज विद्या परिषद की बैठक हुई थी, और विद्या परिषद में जो छात्रहित में निर्णय लिए गए थे उन सभी को बताने के लिए आज प्रेस का ये वार्ता का आयोजन किया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं कि 25-26 सत्र से हम लोग 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, यूजी कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें विद ऑनर्स डिग्री, विद ऑनर्स विद रिसर्च, और साथ में ही हम लोग विद रिसर्च ओनली डिग्री करेंगे, जिसमें 4 साल के बाद बच्चे को यूजी की डिग्री मिलेगी और उसके बाद 1 साल पीजी करेगा। ये छात्रों के चॉइस पर निर्भर करेगा। तो उसके अलावा जो माइनर विषय में स्वयं कोर्सेज को भी अप्रूव किया गया, जो कि विद्या परिषद के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया कि माइनर में हम लोग स्वयं कोर्स से माइनर विषय बच्चा चूज़ कर सकता है। उसके साथ साथ ही रिसर्च के लिए बहुत सारे डिसीजन लिए गए, जिसमें 2022 का जो ऑर्डिनेंस है उसको अंगीकृत किया गया। साथ ही इंटरनेशनल फैकल्टी को भी को सुपरवाइज़र के रूप में हम बना सकते हैं, इसके लिए स्वीकृति मिली। और साथ ही शॉर्ट टर्म गेस्ट फैकल्टी या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस भी विषय में विशेष विषयों के लिए हम बुला सकते हैं, इसके लिए भी स्वीकृति दी गई।
किए गए हैं? हाँ, लॉ विषय में कई डिप्लोमा को स्वीकृति दी गई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे टैक्सेशन पर है, साइबर सिक्योरिटी पर है, जो भी लॉज होते हैं। उसके अलावा हमारे IPR पर है। इसी प्रकार से करीब 7 या 8 लॉ के डिफरेंट डिप्लोमा प्रोग्राम्स को भी स्वीकृति दी गई। PhD को लेकर कुछ PhD को लेकर के बहुत सारे, क्योंकि 22 का ऑर्डिनेंस हम लोगों ने स्वीकार किया है। उसके साथ साथ जिस भी कारण से विश्वविद्यालय की छात्र हित में अधिक से अधिक हमको PhD के छात्र यहाँ पर आए, उनके लिए एक अच्छा वातावरण बने और साथ ही उनकी जो PhD डिग्री है वो समय से पूर्ण हो, उसके लिए जो भी हमको अपने नियमों में परिवर्तन करना था, उन सब नियमों में परिवर्तन किए गए हैं। उसको भी विद्या परिषद ने स्वीकृत किया है।